हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम बेसिस पे, क्योंकि आज का इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले ये मैटर करता है दोस्तों, आपका सिलेबस क्या है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं या आप कौन सा सेमेस्टर से हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपका सेमेस्टर मैटर नहीं करता है, आप कौन सा सेमेस्टर से, आप यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है भाई? मैटर आपका करता है सिलेबस। अगर आपका सिलेबस में है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, क्या है आपका नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, अगर आपका सिलेबस में है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। उसमें से भी आपका अगर उसमें टॉपिक है, अगर इसमें से कोई भी टॉपिक है आपका, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हुआ, डेफिनेशन हुआ, नीड हुआ, टाइप हुआ, LAN हुआ, MAN हुआ, लैन मैन वैन, ये सारी चीज है। नेटवर्क डिवाइस है, इसके बाद है मॉडेम है, इसके बाद रूटर है, स्विच है। मतलब कहने का मतलब ये सारी चीजें हैं अगर आपका सिलेबस में, तो आज का वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये सिलेबस है तो आज के लिए होने वाला है। तो खास अगर बता दें, ये जो सिलेबस दोस्तों, ये SKMU UG सेमेस्टर 1 वालों के सिलेबस से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, SEC1 स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, पेपर नेम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT। तो ये उनके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उसके सिलेबस से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा सेमेस्टर से, कौन सा यूनिवर्सिटी से, बस मैटर ये करता है अगर आपका सिलेबस में ये सारी चीजें हैं तो। और ये दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए मैं इस MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर ही बताने वाला हूं, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है ओमार सीट पर। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया है यूनिट 1 का क्वेश्चन आंसर का फुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में भी लिंक है, प्लेलिस्ट में जाके भी आप इसका देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद यूनिट 2 का भी क्वेश्चन आंसर मैंने चैप्टर वाइज कवर कराया है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, ऑफिस एप्लीकेशन से। ये सारे चीज मैंने चैप्टर वाइज इसका क्वेश्चन आंसर कवर कराया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो होने वाला है यूनिट 3 का। यूनिट 3 का है आपका नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। तो इसका से मैं इस यूनिट 3 से आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं, और इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है, तो उसी क्वेश्चन को मैं इसके आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए स्किप मत कीजिए। और अभी तक अगला आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, वीडियो को नोटिफिकेशन। जैसे कि हुआ IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम, या जितना भी क्वेश्चन आंसर आपका बचा है, इसका क्वेश्चन आंसर आपका इसी चैनल पर मिलेगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिले और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यूनिट 3, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है आपका कौन सेमेस्टर से है। तो आप लोग अगर सिलेबस में है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT है, और आपका सिलेबस जो मैंने बताया वहां चैप्टर टॉपिक अगर आपका है, तो आज के वीडियो आपके लिए। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर है, आप दो थ्रू से ले सकते हैं। एक तो मैं जैसे जैसे बताते जाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, और दूसरा थ्रू है मैं वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड बताने वाला हूं। तो पासवर्ड आप सही से एंटर कर लेंगे तो इस PDF को डाउनलोड करके आप इसका एक्सेस ले पाएंगे। अब आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड इस PDF का बता दूं, वही आप वीडियो को स्किप कर दे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप इसको डाउनलोड करके भी एक्सेस इसका नहीं ले पाएंगे। तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आपका है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पर बाय लैंग्वेज क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, क्योंकि एसकेएमयू कभी कभी ऐसा करता है कि वो सारे क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश में ही दे देता है, ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं क्वेश्चन बाय लैंग्वेज में लाता हूं, ताकि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आए तो आप लोग को दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि आप लोग इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू भी आपने तैयार किया है, इसलिए आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन तो हिंदी का ही बताऊंगा, बस आप लोग देख लेना। इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप लोग खुद से देखिएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये आपका कनेक्टेड कंप्यूटर से, कंप्यूटर क्या है आपका कनेक्टेड कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क सिंपल सी बात है, नेटवर्क मतलब क्या, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है ना। नेटवर्क ये हुआ एक दूसरे से ऐसा कनेक्ट है, इस दूसरे कनेक्ट है, माने कनेक्ट है एक दूसरे से। तो समझ रहे मेरे बात को, जो एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, नेटवर्क हुआ। क्या हुआ? नेटवर्क हुआ। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कनेक्टेड कंप्यूटर्स, मतलब उसमें बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा शेयरिंग या रिसोर्सिंग शेयरिंग और या कम्युनिकेशन। तो ये ऑल ऑफ दीज है। क्या है? डेटा भी इससे शेयर किया जा सकता है, आज का रिसोर्स
रिसोर्स भी शेयर किया जाता है और ये कम्युनिकेशन के लिए ऑल ऑफ दिस है। तो हो सकता है दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन में इसमें से किसी भी एक ऑप्शन सही दे तो आप लोग एक ऑप्शन को टिक कीजिए। यहाँ पर मैंने तीनों ऑप्शन का सही ऑप्शन आपका ये होगा। तो अगर तीनों आए तो सही है, अगर हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन किसी एक का भी दे दे सही ऑप्शन, आप उसको टिक कीजिएगा। तो आप तीनों को, आपको तीनों चीज को याद रखना पड़ेगा। हो सकता है यही दे दे या ये दे दे, किसी एक का दे सकता है, ठीक है, बाकी तीन क्वेश्चन गलत दे सकता है। तो आप इसको याद रखिए। ये आपका नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य आपका डाटा शेयरिंग भी होता है, रिसोर्स शेयरिंग भी होता है और कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है। अगला है दो या अधिक कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये नेटवर्किंग कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाता है भाई। कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड, वही नेटवर्क वाला सिस्टम समझ के आया ना, इधर वाला ये ऐसे जुड़ने वाला सिस्टम है ना, नेटवर्क सिस्टम। तो ये इस तरह, हाँ, तो ये आप लोग सुना है नेटवर्क, तो ये एक नेटवर्क है। ये क्या है? नेटवर्क, नेटवर्किंग। अगला है आपका एल ए एन का पूरा नाम क्या है? एल एन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क है आपका एल एन, इसका फुल फॉर्म आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए, एल एन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है एम ए एन का पूरा नाम क्या है? एम एन का पूरा नाम क्या है? मैन, आप लोग बोलते हैं मैन, लेकिन ये एक यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। मैन का पूरा नाम यानी एम एन का पूरा नाम है क्या है? उसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? यहाँ शॉर्ट एम फॉर मेट्रोपॉलिटन, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप लोग इसको इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी बार ये जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म ये पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखना जरूरी, इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसको वीवीआई, ठीक है। अगला है वीएएन का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ वीएएन, तो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वीएएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? वीएएन, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको वाइड एरिया नेटवर्क, तो वीएएन नेटवर्क है ये आपका, ठीक है, इंटरनेट वीएएन। अगला है रोटर का उपयोग किसके लिए, क्या किसके लिए होता है? रोटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये आपका कनेक्टिंग नेटवर्क्स के लिए होता है, कनेक्टिंग नेटवर्क्स के लिए होता है आपका रोटर का उपयोग। रोटर का उपयोग कनेक्टिंग नेटवर्क्स के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न, मॉडर्न का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए होता है? तो ये आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपका मॉडर्न का उपयोग किया जाता है। तो मॉडर्न इज यूज्ड फॉर, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। क्वेश्चन बाय लैंग्वेज आप लोग देखिए। विच स्विच का उपयोग किसके लिए होता है? स्विच इज यूज्ड फॉर, स्विच का उपयोग किसके लिए होता है? तो स्विच का उपयोग आपका होता है कनेक्टिंग डिवाइस इज नेटवर्क, कनेक्टिंग डिवाइस इन नेटवर्क, कनेक्टिंग डिवाइस इन नेटवर्क के लिए स्विच का उपयोग होता है। अगला है हब किस प्रकार का डिवाइस है? हब किस प्रकार का डिवाइस है? हब इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? तो ये नेटवर्क डिवाइस है। क्या है? हब आपका नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का, इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपका नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क्स है, नेटवर्क का नेटवर्क्स है, नेटवर्क का नेटवर्क्स, नेटवर्क्स का नेटवर्क आपका इंटरनेट है, ठीक है। आप लोग इस चीज को याद रखिए। अगला है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म, डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? या फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कितना डब्ल्यू है? 3 डब्ल्यू है, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है दोस्तों, इसको वीवीआई मान के चलिए, ठीक है, कभी पूछ दिया जाता है। तो पिछले बार भी पूछा था इसका डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म, और आपका यहाँ पर ऑप्शन में इसी तरह सेम सेम देखने को मिलेगा कंफ्यूज कराने के लिए। तो आप इस चीज को याद रखिए, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब, ए नंबर सही होगा आपका, वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इस चीज को याद रखिए, क्योंकि आपका सेम सेम देखने को मिलेगा, ये भी सेम, ये भी सेम सेम लग रहा है ना। तो ये सही उत्तर है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब है इसका फुल फॉर्म। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला है आपका वेबसाइट क्या है? वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट क्या है? ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज है, यानी वेब पेज को एक जगह कलेक्शन कर रखता है, उसी को क्या वेबसाइट कहते हैं। क्या है? वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। अगला है वेब पेज क्या है? वेब पेज क्या है? वेब पेज क्या है? सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट, यानी वेबसाइट का एक सिंगल पेज है वेब पेज, ठीक है। कोई भी पेज है, किसी भी पेज, कोई भी पेज आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपका क्या है? वो उस वेबसाइट का एक सिंगल पेज है, उसी को कहा जाता है वेब पेज, ठीक है। तो आपका वेब पेज है आपका सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट, यानी वेबसाइट का सिंगल पेज। अगला है ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल।
ईमेल का पूरा नाम आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखिए ये सारे चीज। अगला है आपका ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है, तो ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है, सेंडिंग मैसेज, रिसीविंग मैसेज या शेयरिंग फाइल, तो तीनों के लिए होता है। मैसेज इससे भी शेयर किया जाता है या रिसीव किया जाता है या कोई भी फाइल इसे शेयर किया जाता है, ऑल ऑफ दिस। तो फिर वही बात, आप लोग तीनों चीज को याद रखिए, इसमें से आपका हो सकता है किसी एक ऑप्शन को सही दे तो आप उस एक ऑप्शन को टिक कीजिएगा। अगला है आपका ब्राउजर क्या है, व्हाट इज अ ब्राउजर, ब्राउजर क्या है, व्हाट इज अ ब्राउजर, ब्राउजर क्या है, ब्राउजर आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला है वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन है, वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन है, वेब ब्राउजर एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर आपका क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है। तो ये तीनों है दोस्तों, और एक एक मोजिला ब्राउजर भी है, तो ये सारे ब्राउजर हैं। तो इसमें से आपका कोई भी एक ऑप्शन दे तो आप उसको टिक कीजिए, अगर सारे दे तो आप सारे ऑफ दे देगा तो आप लोग उसको टिक कीजिएगा। तो क्या क्या है, क्रोम भी एक क्या है वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, एज भी है, और एक मोजोला ब्राउजर, मोजोला नाम करके भी एक ब्राउजर है, अगर आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये भी एक ब्राउजर है। तो इस चीज को याद रखिए, ये आपका वेब ब्राउजर है। अगर सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन, व्हाट इज अ सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है आपका, वेबसाइट सर्च टूल, वेबसाइट सर्च टूल है आपका, वेबसाइट सर्च टूल है आपका सर्च इंजन, सर्च इंजन आपका वेबसाइट सर्च टूल है, याद रखिए। अगला है सर्च इंजन का उदाहरण कौन है, निम्न में से कौन है, ऐसा आ सकता है, तो सर्च इंजन का उदाहरण कौन है, गूगल भी है, याहू है और बिंग, ये सारे सर्च इंजन है दोस्तों, ठीक है, सारे सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, बिंग है, परप्लेक्सिटी है, आप लोग देखा होगा ना, है ना, ये सारे चीज क्या है, ये सर्च इंजन है। तो आप लोग हो सकता है ऑप्शन दे दे तो आप लोग इसको से इसमें से किसी एक को टिक कीजिए, अगर तीनों दे तो तीनों ऑल ऑफ दिस कर लेना। यह सारे क्या है, तो सबसे ये फेमस तो ये गूगल है, ठीक है, याहू है, बिंग है, सबसे एक नंबर में गूगल, तो सबको जानता है, ये आपका सर्च इंजन है। आईपी का पूरा नाम क्या है, आईपी का क्या पूरा नाम क्या है, इंटरनेट पोर्टल, क्या है, इंटरनेट पोर्टल। आईपी का पूरा नाम है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, सॉरी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। हो सकता है ये बीबीआई मान के चलिए ये आ सकता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ आईपी। अगला है आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, व्हाट इज आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस इसका फुल फॉर्म भी बीबीआई के मान के चलिए आ सकता है, पूछ सकता है, तो ये आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, ओके। अगला क्वेश्चन है डीएनएस का पूरा नाम क्या है, ये फुल फॉर्म जो है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म पूछा गया ना, सब ज्यादा याद रखिए, इसी से क्वेश्चन आ सकता है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, क्या है ये, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम है आपका, डोमेन नेम सिस्टम आपका डीएनएस का पूरा नाम, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका भी बीबीआई मान के चलिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। और एक चीज आता है, एक चीज क्या आता है, एचटीटीपीएस, यही चीज है, एचटीटीपीएस लास्ट में एस आता है, तो उसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, इस चीज को भी याद रखिए, एस अगर लास्ट में आए तो। अगला है ऑनलाइन कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन है, ईमेल के थ्रू भी बात होता है, ठीक है, चैट होता है और वीडियो कॉल, ऑल ऑफ दिस, ये ऑल ऑफ दिस है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये ऑल ऑफ दिस है। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, इंटरनेट इज यूज्ड इन, इंटरनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, एजुकेशन के लिए, बैंकिंग, बिजनेस, सब के लिए किया जाता है, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों चीज को याद रखिए, हो सकता है एक ऑप्शन सही दे तो आप लोग उसको टिक कीजिए, अगर तीनों दे तो ऑल ऑफ दिस कीजिएगा। अगला है एआई का पूरा नाम क्या है, एआई का पूरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है, एआई का पूरा नाम आपका इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटेलिजेंस, आई ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है, आपका स्मार्ट मशीन्स के लिए होता है, या ऑटोमेशन के लिए होता है, या डाटा एनालाइज के लिए होता है, ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए होता है, इस तीनों चीज को याद रखिए। आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस का उपयोग इन तीनों चीज के लिए होता है, स्मार्ट मशीन के लिए होता है, और ऑटोमेशन के लिए और डाटा एनालाइज के लिए भी होता है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है आपका बिंग डेटा क्या है, बिंग डेटा, व्हाट इज बिंग डेटा, तो बिंग डेटा क्या है आपका, बिंग डेटा है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है बिंग डेटा आपका, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। अगला है
ब्लॉकचेन का उपयोग किसमें होता है? ब्लॉकचेन का उपयोग किसमें होता है? क्रिप्टो करेंसी में होता है, बैंकिंग में होता है, सिक्योरिटी में होता है। ऑल ऑफ दिस। आप लोग सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, ब्लॉकचेन सुना होगा, है ना? तो ये चीज है। ब्लॉकचेन का उपयोग किसके लिए होता है, किसमें होता है? तो ये क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग करता है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो सुना होगा, नहीं सुना तो याद रखिए, ये तीनों चीज के लिए होता है, बैंकिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तीनों चीज के लिए होता है ऑल ऑफ दिस। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दे दे, आप उसको टिक कर लीजिए। तीनों दे तो ऑल ऑफ दिस कर लीजिएगा। अगला है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो मॉडेम। कौन सा डिवाइस? मॉडेम आवश्यक है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। अगला चीज है, नेटवर्क में डेटा भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? नेटवर्क में सेंडिंग डेटा इन नेटवर्क इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है? वो कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। ओके। अगला है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए क्या उपयोग करते हैं? इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो क्या उपयोग करते हैं? सर्च इंजन। कोई भी डाटा का अगर खोज रहे हैं तो उसको सर्च इंजन, जैसे कि याहू हुआ, गूगल हुआ, ठीक है ना, फायर, याहू हुआ, बिंग हुआ, ये जैसे मैंने ऊपर में बताया आपको, ये सर्च इंजन है, तो इस सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला है, ईमेल एड्रेस में ए एट दी रेट, इसको क्या बोलते हैं? एट दी रेट है ना, का क्या अर्थ है? ये एट दी रेट, इस तरह का जो है एट दी रेट, इसका उपयोग क्या है? क्या, सॉरी, अर्थ पूछ रहा है, मीनिंग। व्हाट डज एट द रेट मीन इन ईमेल एड्रेस, इसका मतलब क्या होता है? ये एट माने पर, एट इसका मतलब होता है एट पर। ओके। अगला है, नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ने वाला केबल क्या कहलाता है? नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ने वाला केबल क्या कहलाता है? केबल यूज टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस, तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन एक में आपका है इथरनल केबल, बी में है पावर केबल, और सी में है यूएसबी केबल, डी में एचडीएमआईसी केबल। तो ये क्या है? आपका इथरनल केबल है। इथरनल, नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ने वाला केबल का नाम क्या है? इथरनल केबल। क्या है? इथरनल केबल, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट पर अगर किसी भी वेब पेज, चले मैंने पहले बताया, वेबसाइट का एक पेज जो है सिंगल पेज, उसको वेब पेज कहा जाता है। ठीक है। तो वो क्या चाहिए? आपका वेब ब्राउजर चाहिए। वेब ब्राउजर, इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए वेब ब्राउजर चाहिए। कोई भी वेब ब्राउजर, मैंने जैसे बोला गूगल हुआ, याहू हुआ, और क्या बोला मैंने, फायरफॉक्स बोला, मोजोला हुआ, ये ब्राउजर होना चाहिए। ठीक है, ये ब्राउजर जिसका नाम मैंने बोला वेब ब्राउजर, परप्लेक्सिटी। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को? तो ये चीज होना चाहिए। अगला है, गूगल क्या है? गूगल इज, व्हाट इज गूगल, सॉरी, गूगल क्या है? गूगल क्या है? गूगल आपका एक सर्च इंजन है। गूगल आपका क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन है गूगल। अगला है, ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग किसके माध्यम से होता है? ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग किसके माध्यम से होता है? तो ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन के थ्रू, तो ये इंटरनेट के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? ये ब्राउजिंग है। क्या प्रक्रिया है? ब्राउजिंग है। कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं इंटरनेट से, तो वो ब्राउजर के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसका प्रक्रिया है। तो वही है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, तो ये आपका ब्राउजिंग है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन भी आए हैं। इस सारे क्वेश्चन को देख के जाए, अगर एक बार में या समझ में ना आए तो दोबारा देख के जाना, बस समझ के जाना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। तो इसका पासवर्ड होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग, यहाँ पासवर्ड में बता रहा हूँ आपका, यहाँ पर 522017, इसका पासवर्ड है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 522017 इसका पासवर्ड है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये इसका पीडीएफ दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल है, वहां आप लोग ज्वाइन कीजिए। आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, बस सही पासवर्ड इंटर करके इसका एक्सेस ले पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको IKAS इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्वेश्चन आंसर भी इसी चैनल पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन को सिलेक्ट कीजिए। तो आशा करते हैं सारी चीज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।